प्रसाद जी ने कविता का आरंभ ब्रज भाषा में किया। उसके बाद उन्होंने खड़ी बोली में रचना आरंभ किया। उनकी भाषा प्रौढ़ खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। प्रसाद जी के भाव जैसे गंभीर थे, वैसे ही उनकी भाषा गंभीर है। उनकी रचनाएं मौलिक एवं तीव्र अनुभूतियों से परिपूर्ण हैं। उन्होंने प्रकृति, श्रृंगार, रहस्यवाद, दर्शन, प्रेम आदि से उत्पन्न अनुभूतियों को चित्रित किया है। उन्होंने प्रतीकात्मक, लाक्षणिक एवं व्यंजना शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार लेखक ने अपने काव्य में मुंशी प्रेमचंद के संपादक में निकलने वाले तत्कालीन पत्रिका हंस के आत्मकथा विशेषांक हेतु सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद से भी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। लोगों के कहने पर वे आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष नज़र नहीं आता था जिसे वे दूसरों के सामने रख सकें। इसी असहमति के तर्क मतलब विचार से पैदा हुई कविता है आत्मकथा। ये कविता पहली बार वर्ष 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। कवि ने इस कविता को छायावादी शैली में लिखा है। कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली तथा ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने इसमें स्वयं को एक साधारण व्यक्ति माना है, जिसमें ऐसा कुछ भी महान एवं रोचक नहीं है जिससे लोग प्रेरित हों और सुख प्राप्त कर सकें। ये दृष्टिकोण महान कवि की विनम्रता को प्रदर्शित करता है। देखिए अपने पद में कवि क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो मधुप से तात्पर्य क्या बताया है यहाँ पर? भौरा अर्थात भंवरा। और घनी से तात्पर्य बताया है किसके लिए? घनी से क्या तात्पर्य है? अधिक। और अनंत है, अनंत किसे कहा गया है? अनंत नीलिमा, विशाल नीला आकाश, विशाल नीला आकाश। और असंख्य होता है अनगिनत, जिसकी बहुत सारे तारे। जीवन इतिहास से तात्पर्य है जीवन की कहानी। और व्यंग्य मलिन से तात्पर्य क्या है? व्यंग्य मलिन से तात्पर्य है गंदा मजाक। और उपहास सभी जानते, मजाक दुर्बलता होता है, कमजोरी। गागर रीति खाली घड़ा, ऐसा मन जिसमें भाव नहीं हो। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, कि हे मन रूपी भौरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कि हे मन रूपी भौरे, तो गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण ना पाकर मुरझाकर गिर रही हैं। अर्थात उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई हैं। एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई हैं। किसकी खुशियां? किसकी? कवि की। एक बार फिर से सुनेंगे कि कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझाकर गिर गई हैं। अर्थात जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई हैं।
इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही कर रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी। इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना उपहास करते हैं या अपना उपहास करवाते हैं। मेरा ये जीवन अनंत भावों और बुराइयों से भरा हुआ है। मेरा ये जीवन अनंत उपहासों से और बुराइयों से भरा हुआ है। फिर भी मित्रों, तुम मुझसे कहते हो कि मेरा जीवन में भी जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। कि हे मित्रों, उसके बाद भी तुम मुझसे ये चाहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। तब भी कहते हो कह डालूं। दुर्बलता अपनी से तात्पर्य है कि जो अपनी कमियां हैं और जो अपनी बुराइयां हैं, मैं उसे दूसरों के आगे कैसे कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे। मेरा मन तो खाली गागर के समान है जिसमें कोई भाव नहीं है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे। मेरा मन तो खाली गागर के समान है जिसमें कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी मेरी तरह भावों से खाली नहीं है और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात ऐसा तो नहीं कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है, एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए कि कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मेरा मन एक भौरे के भांति गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझाकर गिर रही हैं। अर्थात उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली सुखियां एक एक करके अब मुरझा गई हैं या उनका साथ छोड़कर चली गई हैं। इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं अपना उपहास कराते हैं। मेरा ये जीवन अनंत भावों और बुराइयों से भरा हुआ है। फिर भी मित्रों, मुझसे ये कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कह डालूं। क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे। मेरा मन तो खाली गागर के समान है जिसमें कोई नाव या कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भावों को खाली नहीं है। अर्थात तुम्हारा मन भी मेरी तरह खाली तो नहीं है और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात ऐसा तो नहीं कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें खुशी मिलती है।